हेलो एवरीवन, आज फिर एक नई हॉट टॉपिक लेके आया हूं। पंप और डंप, कैसे प्रमोटर, कैसे ऑपरेटर या पेनी स्टॉक में पंप और डंप होता है, जानेंगे सब डिटेल में, जिससे कभी भी आप पंप और डंप के शिकार ना हो। और थैंक यू सो मच कि कल जो स्टॉक मार्केट क्रैश बबल वाली वीडियो बनाई, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने कहा इतना हेवी टॉपिक को इतनी आसान भाषा में समझाया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और इसीलिए कहते हैं, आप जब कमेंट करते हैं हमें हौसला मिलता है हर बार नई टॉपिक को बहुत ही आसान से शब्दों में लाने के लिए। मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं पंप और डंप की स्टोरी। क्या है पंप और डंप? पंप और डंप एकदम सिंपल भाषा है। पंप और डंप यानी उठाया और गिरा दिया। अब इस पंप और डंप में सब कुछ कवर होगा। अगर कोई प्रमोटर का शेयर डूब रहा है और उसको उस शेयर से निकलना है तो कैसे उसको ऊपर उठाएगा, या कोई स्टॉक ऑपरेटर के नज़र में है और वो कचरा पट्टी में चल रहा है बट उसको मोटा मुनाफा कमाना है रिटेल ट्रेडर को काट के, तो वो कैसे कमाएगा। या फिर पेनी स्टॉक में प्रमोटर किस तरीके से इन ऑपरेटर की मदद लेकर पंप और डंप करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और उस एग्जाम्पल से हम उस पूरी डिटेल की एक एक एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। अब देखिए, कोई सेक्टर है बहुत बूम में चल रहा है, ठीक है, उस बूम में चला हुआ कोई मरा हुआ शेयर, ध्यान से सुनिएगा, बूम सेक्टर और उस बूम सेक्टर का मरा हुआ शेयर जिसका मार्केट कैप भी बहुत लो है। अब मार्केट में खबर क्या है कि स्टॉक सेक्टर, एग्जांपल के लिए चलिए डॉट कॉम बबल का एग्जांपल ले लेते हैं जो कल हमने आपको बताया था। अब इंटरनेट का बिजनेस बढ़ रहा था तो बड़े बड़े स्टॉक चल रहे थे, लेकिन कोई ना कोई छोटा वाला स्टॉक था। तो अब कोई छोटे वाले स्टॉक के प्रमोटर को लगता है यार अभी तो इंटरनेट वाले बिजनेस का काम चल रहा है, अब हम अपना भी मलाई काट लें। वो मलाई काटने के लिए क्या करते हैं, वहां पे ऑपरेटर और प्रमोटर की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये तय होता है कि मार्केट में इस तरीके से चीज़ों को फैलाया जाएगा कि ये स्टॉक एक साल 6 महीने में आपको 5x 10x 20x का रिटर्न देने वाला है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मान लीजिए वो शेयर के प्राइस 5 रुपए हैं। अब आप लोगों को अभी उस शेयर के बारे में कुछ नहीं पता है और वहां पर अब ये प्रमोटर और ऑपरेटर का गेम चालू होता है इंटरनल, और उसको वो बाइंग करना शुरू करते हैं। मार्केट में वॉल्यूम दिखाया जाता है आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और वो प्राइस 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए आ जाते हैं, 7 रुपीज। हर दिन अपर सर्किट लगता है, हर दिन अपर सर्किट लगता है। फिर फाइनली आपके अंदर अट्रैक्शन आता है, आपको तो अरे मुझे तो मिल ही नहीं पा रहा है, मुझे तो मिल ही नहीं पा रहा है। 10 तारीख को, सॉरी, जब उसका स्टॉक का प्राइस 5 रुपए से 10 रुपए हो जाता है तब अपर सर्किट ओपन होता है और यहाँ पे तब तक में मार्केट में उसकी जूम बूम को सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब, बहुत तरीके से हर टीवी चैनल पे फैलाया जाता है। अब उस 10 रुपए में जब उसका सर्किट ओपन होता है तब थोड़ी पब्लिक एंट्री करती है, थोड़ी पब्लिक, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी पब्लिक एंट्री करती है और स्टॉक को वापस से कुछ दिन के लिए अपर सर्किट में लिया जाया जाता है। यानी जिसने 10 रुपए में माल खरीदा उसको खुश किया जाता है, जिससे वो माउथ पब्लिसिटी किसी दूसरे के सामने करे कि मैंने पैसा कमाया है। अब जब वो 10 से वापस 12 13 14 होता है, वहां पर कुछ बैड न्यूज होती है और बैड न्यूज के कारण एक पैनिक क्रिएट होता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ की अच्छाई नहीं होती, कुछ उसके बारे में बुरा बोलने वाले भी होते हैं या कुछ सच बोलने वाले भी होते हैं। अब वहाँ पर चूंकि वो 5 रुपए से 12 13 में माल गया है, वहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन एग्जिट होता है, स्टॉक गिर के उस 12 14 रुपए से एग्जाम्पल के लिए वापस से 10 रुपए आ जाता है। अब
यहाँ पे कंपनी आती है मीडिया में और क्लियरिफाई करती है सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसा ही दौर वक्त है जहाँ पे थोड़ा बहुत चलता है। हमने 5 रुपए का स्टॉक 15 रुपए ले गए, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये पंप किया जा रहा है, हवा भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है। स्टॉक वापस से मीडिया में पब्लिक पे, कुछ पब्लिक तो फंडामेंटल चेक करती नहीं है। पब्लिक तो इस तरह बस स्टॉक दौड़ रहा है, वहाँ पे दौड़ती है, वहाँ पे स्टॉक वापस से भागता है। फिर स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, सेल को बहुत अच्छा दिखाया जाता है, प्रॉफिट को बहुत अच्छा दिखाया जाता है, अर्निंग पर शेयर को बहुत अच्छा दिखाया जाता है। और ये सब दिखाना भी कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। और स्टॉक को मतलब उठा के 18-20 रुपए तक ले जाया जाता है। प्रमोटर अब टीवी पे आते हैं, टीवी पे आके एंकर्स उनसे बातें करते हैं। अब मीडिया में ऑटोमेटिक 5 रुपए का माल 20 रुपए होते ही आर्टिकल लिखने शुरू हो जाते हैं कि ये तो मल्टीबैगर बनने की राह पर चल पड़ा है। और टेक्निकली भी वो चार्ट पे बोलने लगता है स्टॉक, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्राइस वॉल्यूम गेम देखते हैं, जहां पे वो चीज़ें वहां पे इतना बड़ा जो गेम बन रहा है वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, या कई लोगों से चीज़ें बुलवाई जाती हैं कि इसको इस तरीके से बोलना है और इस चीज़ को इस तरीके से आगे लेके जाना है। अब क्या होता है, अब ब्रोकरेज रिपोर्ट आती है, जो रेटिंग एजेंसी होती है, वो प्रोजेक्शन देना शुरू करती है कि अरे यार ये बुरे समय से निकल के अच्छे समय में आया है, और वापस से अब स्टॉक 25 रुपए चलता है। अब इसके बाद फिर कंपनी डिविडेंड देती है आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, चाहे वो 10 पैसा ही क्यों ना हो। अब वापस से स्टॉक बूम करता है और एसएमएस व्हाट्सएप के थ्रू उसके बारे में पब्लिसिटी फैलाई जाती है। बहुत सारे फेक ब्रोकिंग हाउस के व्हाट्सएप बनाए जाते हैं। जैसे बीच में एक बार जीरोधा ने कंप्लेन भी की थी कि उनकी नाम का आईडी यूज करके लाखों इन्वेस्टर के पास मैसेज भेजे जा रहे थे किसी स्टॉक को लेकर। अब आप ये सोचो कि लाखों इन्वेस्टर के पास गए, 10,000 लोगों ने भी तो खरीदा, 5,000 लोगों ने भी खरीदा, और खरीदते हैं, ये बिग फैक्ट है, खरीदते हैं, तभी ऐसा पंप चलता है। अब मार्केट में अपर सर्किट का वो दौर चालू होता है जो स्टॉक को ले जाके 40-50 रुपए पे खड़ा कर देता है, और वो स्टॉक एक मल्टी बैगर के तौर पे पूरा प्रॉस्पेक्ट बन के निकल आता है, क्योंकि 5 रुपए का माल 50 रुपए में हो चुका है। लेकिन अब यहां पे जब 5 रुपए का माल 50 रुपए हो चुका है, तब यहां पे गेम चालू होता है प्रमोटर का बाहर निकलने का, अपने उस लॉस वाले स्टॉक को सही मुनाफे में काट के निकलने का, या ऑपरेटर को जो मुनाफा लेना था वो काट के निकलने का। और उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू आती है और लोअर सर्किट लगने चालू होते हैं, और फिर वो 50 का माल 25, 20 और ऐसी लोअर सर्किट लगती है कि ट्रेडर या इन्वेस्टर निकल भी नहीं पाता है, और वो अटका रह जाता है। फिर वो पूछते ही रह जाता है ये क्या हुआ, हम बेच नहीं पा रहे हैं, पहले बेचारे इन्वेस्टर परेशान थे, हम खरीद नहीं पा रहे हैं, कोई तरीका बताइए कि हम खरीद पाएं। फिर बोल पाते हैं कि अब बेच नहीं पा रहे हैं, हमने उस टेलीग्राम चैनल पे देखा था, हमने इस यूट्यूब पे देखा था, हमने इस टीवी पे देखा था, हमने वो आर्टिकल पढ़ा था। और ये होता है पंप करके रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया गया और कंप्लीट डंप कर दिया गया। 5 रुपए का माल चाहे 50 लेके जाएं चाहे 100 लेके जाएं, ये कंप्लीट सिनारियो प्रैक्टिकली बिल्कुल इसी तरीके से चलता है। और उम्मीद करूंगा आप इस बात से पूरा एग्री करोगे कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शेयर आपको फंसाने के लिए आया होगा। कौन सा शेयर था, कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। ऐसे नाम हजारों हैं, मैं देखना चाहूँगा हर एक इंसान एक स्टॉक का नाम ले जिसकी साजिश का, जिसके प्रमोटर की साजिश का, जिसके ऑपरेटर की साजिश का आप शिकार हुए हो। कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे, जिससे लोगों को सीखने को मिले और भविष्य में वो पंप और डंप के शिकार ना हो। ये हमारी और आपकी ड्यूटी है। बट ये ड्यूटी कंप्लीट कैसे होगी, जब आप हर एक इंसान को ये वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे दिस इज़ द रियल वे ऑफ पंप एंड डंप, और वो इस बात को समझ पाएंगे मैंगो पीपल की आसान भाषा में, तो वो इसको कभी भी पंप और डंप में नहीं जाएंगे।
उम्मीद करूंगा मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी नॉलेज मिली हो, और नॉलेज मिली हो तो बस लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिएगा। तो ऐसे ही बेहतरीन नॉलेज सिर्फ आपकी भाषा में लेते रहेंगे, जिससे आपको सीखने को मिले। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, हर एक खबर हर चीज़ आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी स्ट्रेटजी जो हमने सिखाई है उसकी लिंक है, और फंडामेंटल एनालिसिस जो हमने सिखाई है उसकी लिंक है, वो ज़रूर देखें, फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।